तो आज सोचने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा भैया एक बात बताइए महाराज, क्या भागवत में इतनी विशेषता है? क्या आज हमको सुनने को दुर्लभ और संसार के प्राणी? बोले हाँ। तो भागवत की जब तुलना की गई तो एक तराजू ने सारे ग्रंथ रख दिए, एक पलड़े में भागवत को रखा, तो फिर भी गर्मामयी ग्रंथ जो निकला वो भागवत। सभी देख करके स्तब्ध हो गए और जय जयकार करने लगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज सुंदर इतिहास बता रहे हैं कि एक बार की बात नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 4 ऋषि कुमार सत्संग की दृष्टि से विचरण कर रहे थे। सुंदर 4 ऋषि कुमार कौन? शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भैया सत्संग के माध्यम से, सत्संग की दृष्टि से विचरण कर रहे थे। सोच रहे थे कि कोई हमें सत्संग करने वाला मिल जाए तो भैया आनंद आ जाए। तो अचानक से उनकी दृष्टि पड़ी कि हरि गुण गावते, वीणा बजावते नारद जी खड़े हैं सामने। तो जो नारद जी को देखा भैया गदगद हो गए सब, क्योंकि एक संत को दूसरा संत मिल जाए तो खुशी होती है। क्योंकि संतों के मिलने से क्या होता है कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले कुल के 7 करोड़। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज संतों का मिलन कैसा कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो कुल के 7 करोड़। 4 मिले, 4 कौन मिलते हैं? 2 नेत्र हमारे और 2 सामने वाले के। जब 2 सत्संगी मिलते हैं तो 4 कौन मिलते हैं? 2 नेत्र हमारे और 2 सामने वाले के। 4 मिले 64 खिले। 64 क्या है? 32 दांत हमारे, 32 सामने वाले के। तो ये 64 खिले। 20 रहे कर जोड़, 20 को 10 उंगली हमारी और 10 सामने वाले की। और हरिजन से हरिजन मिले तो पुल के 7 करोड़। जब प्रभु से, प्रभु के भक्त से प्रभु का भक्त मिलता है तो पुल के 7 करोड़। 7 करोड़ क्या है? एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली होती। रोमा, जो रोमा बोलत ना अपनी भाषा में, रोम। 3.5 करोड़ रोम हमारे हर्षित हो गए, 3.5 करोड़ सामने वाले के। तो ये पुल के 7 करोड़। तो जो नारद जी को देखा तो भैया नारद जी की स्थिति तो गंभीर थी। ये यहाँ हंस रहे और नारद जी का मुख देखा तो लटका हुआ है। तो उन्होंने कहा कि कथम ब्रह्मण्य देन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान् अतरितम गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तव। कथम ब्रह्मण्येन मुखम कुतश्च गमनम तव। कहो ब्राह्मण देव, तुम चिंतित क्यों हो? नारद जी, क्योंकि नारद जी के स्वभाव को सब कोई जाना नहीं है। नारद जी के स्वभाव को सब कोई जानता है, क्योंकि नारद जी कभी उदास तो होते ही नहीं है। वो आजकल तो भैया नारद जी को इतना सस्ता बना लिया कि 2 चुगली करे तुरंत कह दे कि भैया ये तो पूरा नारद है। भले ही नारद के विषय में नहीं जानते। नारम यथा ददाति सा नारदा, जो संसार के लोगों को यश देने वाले हैं वो है नारद। जो भगवान से मिलाने वाले हैं, संसार के लोगों को जो भगवान से मिला दे वो है नारद।
और नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो है नारद। तो ये नहीं कि चुगली सुनाने वाला नारद। लोग कहते एक बात इसकी उसको बताई, लोग तो तुरंत कह देंगे भैया वो तो पूरा पूरा नारद है। अरे नारद कोई इतने सस्ते थोड़ी है कि बात बात में नारद जी कह दो। अरे नारद जी जिसको मिल जाए उसका कल्याण होना निश्चित है। किसको मिले? ध्रुव जी को मिले तो ध्रुव जी को प्रभु की प्राप्ति हुई, और प्रहलाद जी को भी नारद जी की ही प्रेरणा, क्योंकि उनकी मैया को नारद जी ही बचा करके ले गए थे, संतों के पास छोड़ दिया, तो नारद जी की ही कृपा हुई कि प्रहलाद जी भगवान के भक्त हुए। जिसको नारद मिल गए उसका कल्याण हुआ है। ऐसे नारद जी महाराज को देखा कि देखो तो देखो, आज जो नारद सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं वो आज बेचारे चिंतित हैं। तो उन्होंने कहा कथम ब्रह्मण्य दीन मुखम, ब्राह्मण देव तुम्हारा मुख ऐसे लटका क्यों है? कुतः चिंता करो भगवान, तुम्हें चिंता किस बात की है? भैया बाबा वैरागी हो और चिंतित बैठे हो तो अच्छी बात नहीं। भाई संत जो होता है, संत को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, और संत भैया मोह लटकाए बैठ जाए तो कोई विशेष बात होगी, क्योंकि संत के पास कुछ नहीं होता है। संत का धन है हरि नाम, केवल जो राम के दास कभी ना हो वह उदास, और बाकी सब दुनिया में निराश हताश। जो भगवान के भक्त होते वो कभी निराश नहीं होते, वो सदैव मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। कब ऐसे मस्त नहीं रहते कि भैया एक आध चिलम लगाओ एक आध हाथ लगा, ऐसे वाले मस्त नहीं। भगवान के नाम में जो मस्त रहे वो है मस्त। वैसे तो भैया संसार में कलयुग है, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रभु नाम के अमृत को पीने के बाद प्रभु की भक्ति में जो चूर हो जाए वही सच्चा भक्त है। तो आज नारद जी को देखा कि ये स्थिति, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नारद जी को चला गया है कर, आप तो ऐसे मोह लटकाए हो जैसे गतिवित्तो यथा जनः, जैसे किसी लोभी व्यक्ति का धन चला जाए। एक तो लोभी बेचारा कंजूस, और वो 5 को गिर जाए तो भैया जब तक न जान देवे श्रोतन के, जब तक उसका 5 का नोट न मिल जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी से पूछा भैया गतिवित्तो यथा जना, आप तो ऐसे मोह लटकाए हो जैसे किसी लोभी व्यक्ति का धन चला, और फिर आपके पास है क्या? आपके ऐसा तपोनिष्ठ ज्ञानी तो संसार में कोई है ही नहीं। आपने तो आज तक अपने लिए रहने को कुटिया तक नहीं बनाई। नारद जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने रहने के लिए कभी कुटिया नहीं बनाई। और फिर आपके पास धन क्या है? कोई धन नहीं है। आपका तो केवल वही धन है जो प्रभु के नाम का सुमरण किया करे, प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं। संतों का एक ही धन होता है, वो प्रभु का नाम। आइए 2 मिनट के लिए हम भी नारद प्रभु भगवान नारद की भक्ति के भाव से 2 मिनट के लिए प्रभु नाम का संकीर्तन करें। ऐसा कौन सा धन है सभी लोग जाने कि जिस धन को पा करके अन्य धन की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा
प्यारी राधा 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 कृष्ण तुम्हारी राधा से राधा से राधा तो आज बताया कि जो संतों का धन होता है वो केवल राधा नाम यानी प्रभु नाम ही होता है। तो आज नारद जी महाराज से जब इस प्रकार से प्रश्न किए तो नारद जी महाराज ने कहा कि देखिए महाराज, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि मेरा धन चला गया, अरे मैं तो इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैं एक बार की आपको बात बताऊं कि मैंने सोचा कि बहुत समय हो गया यहाँ प्रभु के पास रहते रहते, चलो चल करके पृथ्वी पर भ्रमण कराए। अहम तो पृथ्वी या तो मैं पृथ्वी में गया तो मैंने क्या देखा, उन्होंने सोचा चलो जब पृथ्वी पर गए हैं तो चलो संतों के पास चले, संतों के पास, क्योंकि एक संत दूसरे संत को ढूंढता घूमता है कि चलो संत मिल जाए तो सत्संग मिल जाएगा। तो नारद जी ने सोचा चलो संतों के पास चले, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं संतों के पास चलते। तो उन्होंने नारद जी महाराज एक संत के पास पहुंचे तो उन्होंने जब देखा तो बढ़िया सुंदर बंगला बना था, 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी। कहा, नारद जी ने पूछा भैया एक बात बता, ये जो बंगला दिख रहा है ऊंचा ऊंचा किसका है? तो उन्होंने कहा ये तो भैया त्यागी जी महाराज का बंगला है, नाम त्यागी जी, तो 4 मंजिल की बिल्डिंग बना है। नारद जी ने कहा बड़ी विचित्र स्थिति है संतों की, अरे नाम तो ऐसा रखो जिससे कम से कम गुण तो मिल जाए, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ नाम त्यागी जी यानी कुछ ना रखे हो भैया, 4 मंजिल की बिल्डिंग। संतों ने कहा माता, नारद जी ने सोचा कि यहाँ संतों के यहाँ मुझे सत्संग न मिलेगा, संत तो पापस्य खंडा साता खंडा पाप के परायण हो गए हैं संत। नारद जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, गृहस्थों के यहाँ चले, जो घर गृहस्थी वाले हैं उनके यहाँ चले, हो सकता वहां शांति मिल जाए। तो उन्होंने नारद जी जब घर में गए, गृहस्थ लोगों के यहाँ गए तो उन्होंने क्या देखा कि तरुणी प्रभुता ये
और श्याल को बुद्धिदायक और कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नामोच कल्कनम। उन्होंने कहा गृहस्थी वालों के यहाँ देखे आखिर क्या है, तो उन्होंने देखा तरुणीय प्रभुता की, घर घर में तरुणता। तरुणता का मतलब भैया घर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। किस बात की लड़ाई झगड़े? ये भैया ये जायदाद मेरी है, पिताजी हमारे, पिताजी के 2 पुत्र है तो भैया 2 ही पुत्र हैं, तो दोनों में लड़ाई हो रही। किस बात की? कि देखो पिताजी के हिस्से में 10 बीघा है तो 5 हमारी 5 तुम्हारी, और एक मोटरसाइकिल है तो बेच दो इसे, जो पैसा मिले वो आधार। ये नहीं कहेंगे। आज तक पुत्र ये नहीं कहता कि ये पिताजी हमारे, कोई पुत्र ये नहीं कहता कि मेरे हिस्से में मेरी माता और मेरे हिस्से में पिता, पिता माता जाए चाहे जहाँ, लेकिन पिताजी की जो जमीन है वो हमारी भैया आदि लड़का है। ये स्थिति तरुणीय प्रभुता आगे है। और श्याल को बुद्धिदायक, श्याल को बुद्धिदायक था। लड़ाई झगड़े भाई भाई के हो रहे और भाई भाई में बंटवारा हो रहा, तो अगर बंटवारा हो रहा तो ये नहीं कहेंगे कि भैया बंटवारा कौन कराएगा, तो कुछ पड़ोसी कहेंगे भैया माता पिता है आपके, बंटवारा कर लो। अरे ना, जो बहू रानी है ना देवी जी घर में, अरे ना बुढ़े हो गए, सठिया गई बुद्धि, वो क्या करे बंटवारा। देवी बताओ, तो उन्होंने कहा श्याल को बुद्धिदायक, ससुराल से साली साहब को बुला लो, बढ़िया बंटवारा कराएंगे, बीए पास है, पढ़ी लिखी। अब यहाँ भाई भाई का बंटवारा हो रहा तो माता पिता को ना पूछे, इसको पूछ रहे, वरीयता किसको दे रही है? स्वयं भागवत कह रही है श्याल को बुद्धिदायक, साली साहब को बुद्धिमान बता रहे। फिर इतना हो जाए क्या शांति मिल गई? तो उन्होंने नारद जी ने कहा नहीं महाराज, अभी शांति नहीं मिली। फिर आगे नारद जी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि कन्या विक्रयणो लोभा। क्या बात कर रहे हैं नारद जी? कन्याओं को बेच रहे हैं लोग? हाँ हाँ, अच्छा कन्याओं को क्यों बेच रही है? बोले महाराज, लड़के की अगर शादी होती है तो उसकी हैसियत से होती है। अगर लड़का वाला धनवान है तब तो लड़के की शादी अच्छे घर में हो जाएगी। और बिटिया की शादी कैसे होती कि अगर बिटिया का पिता जो है अगर दहेज अच्छा देगा तो अच्छा घर मिल जाएगा। पहले तो होती थी वर कन्या की शादी, लेकिन आज के समय में वो विवाह नहीं हो रहे। अरे दहेज और हैसियत का विवाह होगा, लड़के वाले की हैसियत और लड़की वाले का दहेज, दोनों मिलकर के शादी कर रही है, ना कि वर कन्या का विवाह हो रहा है। कन्या विक्रयणो लोभा, कन्याओं को बेच रहे क्यों? लोभ के कारण, स्वेच्छा से नहीं। वैसे बेटी का जो पिता होता है ना, कभी ये नहीं सोचता कि अरे मैं अपनी बेटी को कम दे दूं। शायद एक निष्ठुर स्वामी, एक पिता ऐसा होता है जो चाहता मैं अपने बच्चों को ना दूं, लेकिन कभी कोई पिता ये नहीं कहता कि अगर मैं अपनी बेटी का विवाह कर रहा हूं तो उसको कम दे। अरे जितनी उसकी हैसियत होती है उतना दे देता, हैसियत से भी ज्यादा अधिक दे देता है। फिर भी जो बारात वाले जाते हैं वो यही कहते हैं अरे दिया क्या है, अरे वो तो गरीब था तो हमने निभा दिया। फिर भी लोग ऐसा कहते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए उन दहेज के लोभियों को। अरे विवाह कर रहे हो कि सौदा कर रहे हो? भाई जब विवाह होते थे तो उनको वो जो उनकी जोड़ी थी हजारों सैकड़ों वर्ष तक जीवन पर्यंत रहता था, लेकिन आज जब से ये दहेज प्रथा चल रही है तब से ये जीवन बिल्कुल निष्ठुर
लोग तड़प रहे हैं। नारद जी ने कहा ये स्थिति महाराज, चलो उन्होंने कहा चलो ये स्थिति है, और इसके बाद इतना होने के बाद भी क्या खुश हैं वो लोग? बोले नहीं, दंपति नाम मुझे कल कनम, फिर भी पति पत्नी में झगड़ा होगा। क्यों? काहे की झगड़ा किस बात का होता है? पति पत्नी का। भैया माल की है ना, जो यही है झगड़ा। माल जो मैन बक्सा हो गिरस्ती वालों, और बक्से की जो चाबी है, अगर डुकरा लिए है, बुढ़ा लिए है, तो बहू तब तक कल न करे जब तक चाबी न छुड़ा ले। और जौन ने बब्बा ने कही कि लिए बहू तोरी हाथ में है ये चाबी, तुम्हीं लोगन को घर चलाने से 22 दिन से बब्बा चलो खटिया डाल दे खेत में। जिस दिन से माल की गई उस दिन से माता पिता को या तो खेत में या वृद्धाश्रम। अगर घर में भी रहेंगे तो पुत्र यही कहता है कि अरे तुम कुछ काम करो। अरे जीवन भर उन्होंने किया क्या है? अरे तुम्हारी साथ ही रह करके तो तुम्हारे लिए ही तो जो कमाया है। अरे जो तुमने तुम्हारी माता पिता ने जो किया है वो तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, ना कि कहीं ले जाएंगे। कभी नहीं, कोई ना तो कुछ लेके आए हो ना लेकर जाओगे। क्या जाता है जीव के साथ में कि कर्मानुगो गच्छति जीवो एका, केवल जीव के जो कर्म होते हैं वो संसार में जीव के साथ में जाते हैं। देहस्थिताया, जो हमारा शरीर है, हम बड़ी शरीर से ममता करते हैं। यह क्रीम और ये पाउडर लगा लगा के बढ़िया गोरे नारे होके चले चम्मच घूमकर। लेकिन अगर सोचे शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है। चिता तक शरीर साथ जाएगा तो चिता में जलकर भस्म हो जाएगा। और लोग कहते हैं चलो शरीर साथ नहीं देगा, पत्नी हो, पत्नी का साथ मिलेगा। तो पत्नी भी साथ नहीं देगी। पत्नी केवल दरवाजे तक, जिस व्यक्ति की सब यात्रा निकलती है ना, तो केवल दरवाजे तक पत्नी रहती है, तो इसके बाद में भले चली जाए। लेकिन जब सब यात्रा निकलेगी पत्नी केवल दिल्ली तक साथ देती है। तो जब ये स्थिति है तो लोग फिर भी इस शरीर का इतना ज्यादा घमंड कर रहे। किस बात का? ये तन है कागज की पुड़िया और आग लगे जर जाई। ये शरीर कैसा है? कागज की पुड़िया के समान। अरे थोड़ी सी चिंगारी लग गई ये कागज समाप्त हो जाता है। ऐसी शरीर है, चला जा रहा है। अरे ये शरीर की सुंदरता है ना, सुंदरता नहीं काम आती। अरे जो हमारे साथ जीव के जाता है, क्या जाता है? कर्म गच्छते जीवो कहा। जो जीव के कर्म होते हैं वही जीव के साथ में जाते हैं। तो कर्म ऐसे करो कि प्रभु ही प्रसन्न रहे। कर्म ही प्रधान बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि कर्म प्रधान विश्व करिरा। विश्व करिरा जो जस कर तस फल कर्म प्रधान विश्व करिरा। जो जस करे सो तस फल चाखा।
विष्णु करी रखा। जो जीव के कर्म होती है वही प्रधान बताए गए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसे ही मिलेगा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, और अगर गलत कर्म कर रहे हो तो भैया भला भलाई को चाहे, भला जो होता है उसको भलाई ही मिलती है। अगर किसी के साथ आप गलत करते हैं तो भले ही वो व्यक्ति आपके साथ गलत ना करे, लेकिन भगवान की यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के द्वारा आपको फल अवश्य मिलेगा। तो आज बेचारे नारद जी महाराज ने स्थिति बताई, तो उन्होंने सोचा मेरा गृहस्थों के यहाँ भी मन नहीं लगा। मैंने सोचा कि यहाँ से चल करके मैं वृंदावन चला जाऊं। वृंदावन में तो भगवान कृष्ण ने लीला की है, और वहाँ लीला की है तो हो सकता है वृंदावन में मेरे मन को शांति मिल जाए। जब नारद जी महाराज वृंदावन गए तो उन्होंने देखा एक स्त्री दो वृद्धों को अपनी गोदी में लिटाई हुई है। दो वृद्ध और एक नवयुवती स्त्री, तो और गिर के उनके घूम के बैठी हैं। बहुत सारी स्त्रियां बैठी हैं, रुदन कर रही है, रो रही हैं वो स्त्रियां, दो वृद्ध। नारद जी ने देखा कि अरे यहाँ ये स्थिति, भगवान के धाम में ये स्थिति, लोग रो रहे हैं। नारद जी ने सोचा चलो संत का हृदय क्योंकि बड़ा कोमल होता है, संत को दूसरे का अगर कष्ट देखने को मिल जाए तो संत को ही कष्ट होता है। नारद जी ने सोचा चलो हम पास जाएं, लेकिन फिर भी नारद जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है क्षण में रोने लगेगा और क्षण में एकदम खिलखिला के हंस पड़े। तो नारद जी ने सोचा कि अगर कहीं ऐसा ना हो मैं पास में जाऊं और माताएं कहते अरे बाबा कहाँ चले आए, यहाँ स्त्रियों के बीच में तुम कहाँ चले आ रहे। नारद जी वापस जाने लगे तो वो जो स्त्री थी उसने कहा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठे मा चिंतामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गेहरं परम। कहा भो साधु क्षम तिष्ठा। अरे साधु महात्मा महाराज आप कहाँ जा रहे, थोड़ा रुको ना। माँ चिंता मपि नाशय, जो मेरी चिंता है उसको दूर करते जाइए। और दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गेहरं परम, केवल आपका दर्शन करने से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हो, आप समीप आ गए। तो उन्होंने कहा देवी जी एक बात बताओ, काशी तुम कायमो चेवा का नार्या पद्म लोचना। कहा देवी तुम कौन हो, और कायमो, तो ये जो तुम्हारी अगल बगल जो बूढ़े लेटे हुए ये कौन है, और का नारिया पद्म लोचना, ये जो आपको घूमे हुए नारी समुदाय ये कौन है। वद देवी सविस्तार स्वस्य दुख से कारण, कि देवी जी अपने दुख का कारण विस्तार से बताइए। तो यहाँ पर जो स्त्री थी उसने अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया, अहम भक्तिर्तिख्यात इमो मे तनियमतो अज्ञान वैराग्य नामान अकाल योगे ने जर जर। महाराज अहम भक्तिर्तिख्यात, मेरा नाम महाराज भक्ति है। अच्छा आपका नाम भक्ति है, और ये जो आपके अगल बगल लेते हैं ये कौन।
बोले इमो में तनियो मत, जो महाराज मेरी अगल बगल है ना, ये मेरे पुत्र है। अच्छा, नारद जी ने कहा अच्छा देवी, माता जवान पुत्र वृद्ध हो गई, ऐसी स्थिति पहली बार देख रहे हैं। और ये जो हमें घूमे हुए हैं, ये गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां हैं। तो बोले देवी एक बात बताओ, ये जो आपकी स्थिति, आपके पुत्रों की स्थिति ये कैसे हो गई? तो उन्होंने बताया कि महात्मन कि मैं महाराज अनेक तीर्थों में श्रीरंगम पुष्करम प्रयागम अनेक जगह गई, जगह जगह सम्मान मिला। कर्नाटक गई, महाराष्ट्र गई, भक्ति बता रही है मैं जगह जगह गई, कई जगह सम्मान मिला, कई जगह नहीं। लेकिन मैं जब से वृंदावन आई तो यहाँ वृंदावन में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान वैराग्य जो है उस बेचारी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, ये मूर्छित तो हो गए माता, जो क्योंकि वृंदावन में भक्ति का विशेष महत्व है। तो उन्होंने बताया कि भक्ति तो आज सुंदर हो गई, लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य है ये मूर्छित हो गए। नारद जी ने कहा देवी चिंता ना करो, मैं तुम्हारी दुख का कारण जरूर ढूंढूंगा, आखिर दुख क्यों है, और आपके दुख के कारण का निवारण भी मैं ही करूंगा। अच्छा, आप दुख के निवारण कर देंगे? प्रणाम किया भक्ति मैया ने। तो आज भक्ति ने जैसे ही प्रणाम किया, नारद जी ने कहा जब मैं इनके समीप आया हूं तो इनका कल्याण तो करके ही जाऊंगा। आज नारद जी अनेक वेद उपनिषद गीता पाठेर मोहर मोह, गीता पाठ करें, वेद अनेक वेद स्वर ज्ञान और वैराग्य के कानों में सुना है। रे ज्ञान प्रबुद्ध, अरे ज्ञान अरे वैराग जागो। लेकिन जब तक गीता जी का पाठ चलता शायद आंखें खुल जाती है, जो मंत्रों का बोलना बंद तो भैया ज्ञान वैराग्य फिर मूर्छित हो जाता। नारद जी बेचारे चिंतित, अचानक से आकाशवाणी हुई कि अरे नारद जी महाराज सत्कर्म करो, सत्कर्म करोगे तो शायद इनकी मुक्ति हो जाए, इनकी अवस्था पुनः वापस लौट आए। अब नारद जी सोच रहे थे, अब ऐसे अभी तक हम ये का सत्यनारायण सुना रहे, का ये गीता सुना रहे, वेद पुराण सुना रहे, क्या ये क्या है? तो बेचारी नारद जी चिंतित, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, सत्कर्म। अब नारद जी महाराज चल दिए, और जो चले संत मिलते जो भी रास्ते में, उनसे केवल यही पूछते कि महाराज आप कृपा करके ये बताइए कि सत्कर्म क्या है। अब जो संत मिलते नारद जी जैसे संत, और जिससे प्रश्न पूछे तो भैया उस संत की तो आन पड़ी। संत भी बेचारे टेढ़ा मुंह करके निकल जाते। उन्होंने कहा देखो तो नारद जी परीक्षा लेते घूम रहे हैं, किसी से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो आज उन्होंने कहा कोई बात नहीं। आज वही नारद जी महाराज चिंतित थे उसी भक्ति ज्ञान वैराग्य के कारण सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को मिले थे। जब इनको बताया तो नारद जी महाराज ने कहा भैया अब तुम्हें पूरी इतिहास बता दिया, आप बताइए आप इनके दुख का कारण है जो इसका निवारण निकालिए। अरे बोले नारद जी इतनी सी बात, वास्तव में संत के पास कितना भी बड़ा कारण क्यों ना हो, अरे छोटा सा कारण होता उनके लिए, चाहे जितना बड़ी समस्या हो, लेकिन संत के पास जाएंगे तो वो समस्या बिल्कुल सरल हो जाएगी। क्योंकि संतों का जीवन जो होता है वो दूसरों के परमार्थ के लिए ही होता है। और वृक्ष का बहुला फल बखे और नदी न संचयनी, और परमार्थ के कार्य साधन धरा शरीर। जिस प्रकार से वृक्ष अपने लिए फल नहीं रखता,
नदी अपने लिए जल संचित नहीं करती, उसी प्रकार से परमात्मा रूपी जो संत होते हैं वो भगवान का भजन अपने लिए नहीं सदैव समाज कल्याण के लिए करते हैं। यहाँ सनक सनंदन चारों भाइयों ने बता दिया कि नारद जी केवल सत्कर्म जो है केवल भगवान कृष्ण की कथा, भागवत जी से बड़ा सत्कर्म संसार में कोई है ही नहीं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आलस आ रहा है और कथा में भैया आलस तो आता ही। एक बात बताए, क्योंकि कथा में आलस पता है क्यों आता है? जब राम जी और ने कुंभकर्ण को मार दिया तो अब कुंभकर्ण जी की जो पत्नी थी